और चलिए अब देख लेते हैं विदेश टॉप 9। हमास ने कल 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल। हमास ने पहले बंधकों को गजा में लोगों के सामने परेड कराई, फिर रेड क्रॉस को सौंपा। इन 3 बंधकों के बदले इसराइल ने फिलिस्तीन के 369 कैदियों को छोड़ा। युद्ध विराम शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच ये छठी अदला बदली। हमास की ओर से सिर्फ 3 बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल को अब इस मामले में जो करना है करे, अमेरिका उनके फैसले का समर्थन करेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया था कि वो गजा से सभी बंधकों को एक साथ रिहा करे, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के काफिले पर हिंसक हमला, जिसमें उसके निवर्तमान डिप्टी कमांडर घायल हो गए। हमला राजधानी बेरूत में हुआ, जहां हिजबुल्लाह के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने कहा कि काफिला शांति सैनिकों को बेरूत हवाई अड्डे पर ले जा रहा था। गजा पट्टी को लेकर ट्रंप के प्लान ने अरब देशों को भड़का दिया है। ट्रंप ने गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की घोषणा की है, जिसे मिस्र और जॉर्डन पहले खारिज कर चुके हैं। सऊदी अरब भी कह चुका है कि फिलिस्तीनियों को लेकर वो किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। साफ है कि गजा पट्टी में अब सऊदी के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप आमने सामने हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार लगातार सरकारी नौकरियों में छटनी कर रही है। कल 9,500 और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया। अभी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क के नेतृत्व में अमेरिकी नौकरशाही को कम करने का अभियान चलाया जा रहा है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में जेडी वैंस ने कहा कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में अब एक नई सरकार आ गई है और अब चीजें उसके हिसाब से होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वैंस के बयान का समर्थन किया और कहा कि यूरोप में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो पर से भरोसा डगमगा गया है। यूरोपीय देशों से यूरोप की एक नई सेना बनाने की मांग करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस बारे में तेजी के साथ कदम बढ़ाएं। रूस के साथ यूक्रेन की लंबी चलती लड़ाई इस कदम के लिए एक मजबूत नींव और वजह है। सर्बिया में सरकार के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों के इस प्रदर्शन में आम जनता भी शामिल हो गई है। कल यहां के औद्योगिक शहर में आयोजित रैली में हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी 1 नवंबर को नोवी साद में रेलवे स्टेशन पर हादसे में 15 लोगों की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। नेपाल के उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल एक घटना में बाल बाल बचे। एक समारोह के दौरान हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में आग लग गई, जिसमें उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अलावा पोखरा के मेयर धनराज भी आग की चपेट में आ गए। इसके बाद दोनों नेताओं को एयरलिफ्ट किया गया। राजधानी काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों खतरे से बाहर।